काली जी के साधक कालीपुत्र श्री कालीचरण जी महाराज परम शक्तिपीठ श्री पीताम्बरा सूर्य नारायण मंदिर पहुंचे। द्वारका एक्सप्रेसवे पर स्थित इस पावन धाम में उन्होंने विधिवत भगवान गणेश, भोलेनाथ, मां पीताम्बरा और मां काली का पूजन किया। मीडिया से बातचीत के दौरान कालीचरण महाराज ने हिंदू समाज से अपील की, जातिवाद से ऊपर उठकर एक हो। उन्होंने कहा, जब हिंदू समाज एकजुट होगा तभी सनातन धर्म और संस्कृति का उत्थान संभव होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर कालीचरण जी ने अपना गुस्सा जाहिर किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उदय हिंदुस्तानी की ये खास रिपोर्ट। श्री पीताम्बरा सूर्य नारायण मंदिर आदरणीय रॉबिन शर्मा जी के द्वारा स्थापित है और यहाँ पर अद्भुत रीति से कार्य चल रहा है। सनातन धर्म के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न हो रहा है। मंदिरों के लिए यह स्थान आदर्श मंदिर स्थापित होगा, आगे चल के सिद्ध होगा। देवशक्ति के दृष्टिकोण से मंदिर जीवित है भारतवर्ष के, लेकिन धर्म शिक्षा के दृष्टिकोण से सारे मंदिर मरे हुए हैं। 99% मंदिर मरे हुए हैं धर्म शिक्षा के दृष्टिकोण से। भले ही देव शक्ति के दृष्टिकोण से वो जागृत हो। हिंदुओं के पतन का प्रधान कारण है धर्म शिक्षा का अभाव। धर्म क्या है उनको पता ही नहीं। हिंदुओं को क्यों नहीं पता? क्योंकि जो मंदिरों का कर्तव्य है धर्म शिक्षा देने का, वो मंदिर नहीं कर रहे हैं। स्कूलों का कर्तव्य है धर्म शिक्षा देने का, स्कूलें कॉलेजें नहीं कर रहे, और घर से भी कोई धर्म शिक्षा का प्रावधान हिंदुओं को नहीं है। इसलिए हिंदू इतना पिछड़ा हुआ है। सारी दुनिया के द्वारा अत्याचार हिंदुओं पर ही हो रहे हैं और हिंदू पूरी तरह से निठल्ला हो चुका है, क्योंकि धर्म साइंस उसके दिमाग में नहीं बसा हुआ। धर्म साइंस का प्रचार प्रसार करने के लिए मंदिर यह प्रधान केंद्र होना चाहिए, स्कूलें कॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये मंदिर इस प्रकार से डेवलप हो रहा है कि यहाँ से धर्म शिक्षा का भी प्रावधान होगा। भोजन भंडारे के साथ साथ धर्म शिक्षा का भी प्रावधान यहाँ पर रॉबिन शर्मा जी करने के उद्देश्य से योजना बना रहे हैं। इनकी पूरी टीम भी ये योजना बना रही है। अकेले रॉबिन शर्मा जी ही नहीं, तो इनका पूरा मित्र परिवार, इनका स्वयं का परिवार, इनके इष्ट मित्रों सहित सभी के सभी धार्मिक हिंदू परिजन यहाँ पर जुड़कर इस मंदिर के उत्थान के लिए, धर्म शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्नशील हो रहे हैं। ये देखकर मैं परम प्रसन्न हूँ। महाराज जी, निचले स्तर से लेकर अपर स्तर तक सरकार हिंदुओं की है, हिंदू बैठे हैं सत्ता में, लेकिन फिर भी इस तरह की जब बातें आती है सूफी संतों के द्वारा कि हिंदू खतरे में, हिंदू ही तो खतरे में है और कौन खतरे में है? हिंदू ही खतरे में है, क्योंकि हिंदू निठल्ला हो चुका है सड़े हुए जातीयवाद में। हिंदुओं को जातिवाद करने के लिए बोलो मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं दलित हूं, मैं बनिया हूं, मैं जाट हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं तेली हूं, मैं रंगारी हूं, मैं ढिकलाना हूं, फलाना हूं, लेकिन मैं हिंदू नहीं हूं। तो ये सड़ी हुई जो मानसिक स्थिति है ये हिंदुओं के लिए घातक है। हमें अगर धर्म संरक्षण करना है तो हमारे सड़े हुए जातीयवाद को, प्रांतवाद को, भाषावाद को त्यागते हुए मात्र छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के भगवत ध्वज तले एकीभूत होके मात्र हिंदू पहचान रखनी चाहिए और जगदम्बा कालिका परमेश्वरी, भगवान नारायण, भगवान शिव के आराधना पूर्वक हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वोटर बैंक बनना चाहिए जिससे हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर सके। राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं को वोटर बैंक बनाना यही एकमात्र विकल्प है हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए। जी, ऐसा कानून होना चाहिए कि ये जातिवाद खत्म। जातिवाद लोगों के दिमाग से निकलना चाहिए। सभी की सभी चीजें कानून से होना संभव नहीं है। धर्म शिक्षा के प्रावधान से हिंदू कट्टर बनेगा, धर्मनिष्ठ बनेगा, राष्ट्र के संरक्षक बनेगा। अभी आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, एक और धर्मनिरपेक्ष देश की बात की जाती है। धर्मनिरपेक्षता यह शब्द डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का नहीं है, संविधान में डाला हुआ, ये इंदिरा गांधी ने डाला हुआ है। 44 संशोधन के नाम पर अशुद्धियां फैलाई गई। क्या अशुद्धियां? धर्मनिरपेक्षता यह शब्द घुसाड़ा गया, सर्वधर्म समभाव यह शब्द घुसाड़ा गया, और क्या शब्द घुसाड़ा गया? सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, ये शब्द इंदिरा गांधी के घुसाड़े हुए हैं। ये राष्ट्र कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं था। धर्मचक्र प्रवर्तनाय, ये उस पर लिखा हुआ है प्रधान व्यक्ति को कुर्सी के पीछे, धर्मचक्र प्रवर्तनाय यतो धर्मस्ततो जयः, ये भी लिखा हुआ है संविधान के सभी कॉपियों पर। हमारे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रभु, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, इन सभी महात्माओं के, धार्मिक पुरुषों के चित्र हैं मूल कॉपी में संविधान के। ये संविधान के साथ में छेड़छाड़ करके सर्वधर्म समभाव के पीछे हिंदुओं को दबाया जाने की भयंकर साजिश चल रही है और इसमें सक्सेस है आताताई लोग, और हिंदुओं का नाश हो रहा है।
मंदिर में आज आए, मंदिर में तमाम संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, लोगों के लिए क्या कहेंगे? लोगों को एक ही बात कहूंगा कि सभी प्रकार का सड़ा हुआ जातीयवाद त्यागते हुए भगवान शिव, भगवती कालिका परमेश्वरी, भगवान नारायण का आराधन करिए और हिंदुओं को एकभूत करने के लिए सड़े हुए जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, वर्णवाद का त्याग करिए, कीचड़ के जैसा त्याग करिए। ऐसा करने पर ही हम धर्म सिंह का दूध पी के धर्म सिंह की तरह दहाड़ सकते हैं, राष्ट्र का संरक्षण कर सकते हैं, हिंदुत्व का संरक्षण कर सकते हैं। सड़े हुए जातीयवाद का, भाषावाद का कीचड़ पी के हम सिंह नहीं बन पाएंगे। भगवती धर्म सिंहिनी का दूध पीकर ही हम धर्म सिंह बन पाएंगे। इसलिए सावधान होजिए और राष्ट्र के संरक्षण के लिए, हिंदुत्व के संरक्षण के लिए एकीभूत होजिए, वोटर बैंक बनिए, राजनीति से घृणा छोड़िए और धर्म साम्राज्य की स्थापना के लिए आगे बढ़िए। जो हिंदू हित की बात करे उसी को हम मतदान करें और जो हिंदू हित की बात कर रहा है उसको ही मतदान करते हुए हम धर्म साम्राज्य की स्थापना करें। अंतिम सवाल मेरा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर कुछ कहेंगे? इसके बांग्लादेशी लोगों को मैं क्या कहूं, बांग्लादेशी हिंदुओं को क्या कहूं। यहां के हिंदुओं को मेरा बोलना है, खास करके मोदी जी से बोलना है कि युद्ध करिए मोदी जी, स्पेशल एक्शन करिए इस मामले में और बांग्लादेश के हिंदुओं को यहां पे वापस लाइए जिससे वहां के हिंदुओं का संरक्षण हो। और हिंदुओं को मेरा कहना है कि यहां पर भी वही परिस्थितियां होगी। हिंदुओं, तुम 2 के 1, 2 के 1, 2 के 1 हो रहे हैं और वो 2 के 10, 2 के 10, 2 के 10 हो रहे हैं। तो लोक संख्या बहुत बड़ा मायना रखती है और आप वोटर बैंक भी नहीं हो। हिंदू हित के लिए 45% से ज्यादा आपका वोट नहीं होता। मुसलमानों का 100% वोट होता है और वो इस्लाम के भले के लिए होता है। हिंदुओं का वोट अपनी जाति का खड़ा है इसलिए होगा, दाल चावल के भाव कम करने के लिए, दाल टमाटर के भाव कम करने के लिए वोट होगा, सड़े हुए टुच्चे से कर्जे माफी के लिए वोट होगा हिंदुओं का। ये हमारी सड़ी हुई मानसिक स्थिति से हम जागरूक होने चाहिए। अगर हमें लव जिहाद विरोधी कानून चाहिए, केंद्रीय गोवंश हत्या विरोधी केंद्रीय कानून चाहिए, अगर हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, अगर हमें सख्ती से लागू होने वाले कानून चाहिए, तो हमें अश्विनी उपाध्याय जी जैसे कानून मंत्री चाहिए, केंद्रीय कानून मंत्री चाहिए और उसको सख्ती से लागू करने के लिए कट्टर हिंदुवादी सरकार चाहिए। और कट्टर हिंदुवादी सरकार हिंदुवादी मतदाता संचयनी बना के, कट्टर हिंदुवादी वोटर बैंक, 100% वोटर बैंक बना के हम ये उद्देश्य साध्य कर सकते हैं। इसके लिए आप सावधान होकर वोटर बैंक बनिए, अपने सड़े हुए जातीयवाद का, वर्णवाद का, भाषावाद का, प्रांतवाद का बलिदान करिए कालिका परमेश्वरी के चरणों में। सभी जातियां मिलकर आपस में बैठ के भंडारा करिए, यज्ञ याग करिए और इस कलंक से भारत को मुक्त करिए। इस सड़े हुए जातीयवाद रूपी कलंक से भारत माता को मुक्त करिए, हिंदू धर्म साम्राज्य की स्थापना करिए। देखिए, आदरणीय कालीचरण महाराज जी के विषय में सभी लोग जानते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जो आज भारत का जो जेनजी है, जिसको जेनजी का आजकल बहुत नाम है, वो इनसे प्रभावित होके आध्यात्म की तरफ लौट रहा है। जिस प्रकार से महाराज जी ने शिव तांडव स्तोत्र, माँ काली का स्तोत्र के साथ में जो इनके वीडियोस हैं, पूरे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे रील्स बन के वायरल होते हैं, वो देख के बहुत सारे युवा, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में युवा भारत के प्रत्येक कोने कोने से निकल के आता है और मंदिर की तरफ जाके इन्हीं के प्रकार से, जैसे ये इनके स्तोत्र हैं शिव तांडव वाले या माँ काली जी की स्तुति जो है, उसको देख के करने का प्रयास करता है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है।